कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिए थे। कौन चला गया? कल हम होल क्यूब के आइडेंटिटीज कर रहे थे, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस कर लिया था। अब हम 11 डिस्कस कर रहे हैं। तो होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता ही है, ए प्लस बी का क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कल कर लिया था, जिसमें हमें क्या दिया होता है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 दिया हुआ था एंड xy इक्वल्स टू 11। तो हमें 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो अब हमें पता है, देखो 27x क्यूब है, 3x का क्यूब, और 8y क्यूब क्या है, 2y का क्यूब। क्योंकि 2y का क्यूब करेंगे 8y क्यूब आएगा, 3 का क्यूब 27, x का क्यूब 27x क्यूब। तो यानी हमें क्या करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब निकालना है यहाँ पे। तो अगर a हम लोग 3 ले लेते हैं, अगर a हमने 3x ले लिया, b हमने 2x ले लिया, तो हमें a क्यूब माइनस b क्यूब निकालना है। पेन देखी नहीं था, a क्यूब माइनस b क्यूब निकालना है। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। इस आइडेंटिटी को हमने होल क्यूब की आइडेंटिटी से ही ड्राइव करा है। तो वहां से ड्राइव करने के लिए आपको कल भी बताया था कि कैसे ड्राइव करना है। बच्चों, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आप लोग सुन सकते हैं मुझे? यस सर। पता नहीं क्या हो रहा है। यस सर। यस सर। मुझे आप लोगों की आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही। 1 सेकंड, मैं चेक कर रहा हूँ। अब कोई रिपीट करना, यस सब आ गई। ओके, तो क्या मैं आपको ये आइडेंटिटी ड्राइव करके दिखाऊं, ये यस वाली सर। आइडेंटिटी? ओके, तो देखिए हमारे होल क्यूब की आइडेंटिटी बताओ कोई। सो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये हमारी a क्यूब प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो a क्यूब ये रहा और b क्यूब ये रहा, तो हम इसको इधर साइड में ही रखेंगे और ये वाला जो टर्म है इसको इस साइड में भेज देंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। ओके, तो हमारे पास में a क्यूब b क्यूब इधर आ गया। अब ये वाली जो साइड में टर्म है, हम इसे क्या करेंगे, a प्लस बी का क्यूब माइनस, इसमें से भी 3ab है, इसमें भी 3ab है, तो माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ से बचा a बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर था और a निकल गया। यहाँ पे b स्क्वायर है, तो ab निकल 3ab निकल जाएगा, b बचेगा। तो ये हमारे पास में a क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया माइनस 3ab a माइनस बी। ओके, तो ये हमारा आइडेंटिटी ड्राइव हो गया। अगर हमें माइनस वाला निकालना है, तो माइनस वाले के लिए याद रखिएगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, माइनस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस कर दीजिए,
लेकिन इस वाले माइनस को आपको प्लस करना है, ठीक है, बाकी जगह पे माइनस रहेगा, ये प्लस है, सॉरी। अरे कौन अवेंजर्स देख रहा है? कौन सी? अवेंजर 1, अवेंजर 2, अवेंजर 3? एज ऑफ अल्ट्रॉन की लग रही है। हाँ कृष्णा, यस सर। एज यस ऑफ सर। अल्ट्रॉन देख रहे हो? ये तो बहुत पुरानी हो यस गई। सर। अब तो स्पाइडरमैन नो वे होम देखो। देख ली सर। देख ली, कैसी लगी? बंद कर लो। अब आएगी नहीं इस डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस इन द मल्टीवर्स, या फिर सॉरी इन द मल्टीवर्स मैडनेस, ये है ना उसका टाइटल। ठीक है, तो अगर हमें देखो प्लस वाले को अगर इससे हमें माइनस वाले की आइडेंटिटी निकालनी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, तो जहाँ प्लस है ना यहाँ पे माइनस कर दीजिए, जहाँ ये बी के आगे माइनस कर दीजिए, फिर प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, और माइनस की जगह पे यहाँ पे 3ab वाले की जगह में यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, बस इतना डिफरेंस आएगा। और आप इसी से ही, इस प्लस वाली आइडेंटिटी से ही आप क्या निकाल सकते हो, माइनस वाली आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। बस बी की जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना है, माइनस बी रिप्लेस करना है। ठीक है, ये जो सारी आइडेंटिटीज है ना, इसका इस्तेमाल आपका 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने के लिए होगा। ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस आएंगे ना नेक्स्ट क्लास में, उसमें यूज होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद का एक चैप्टर है, प्लस पॉलिनोमियल एक चैप्टर है। अभी मैंने 10th क्लास को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया है खत्म, 12-13 एक्सरसाइजेस थी उसमें। उसके बाद में एपी आएगा, एपी में भी आपका इन बड़ी बड़ी इक्वेशंस का होल क्यूब्स का यूज होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये समझ में आई हो गया आई होप आप लोगों को आइडेंटिटी। तो बस यही आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर दी ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालने के लिए। माइनस हो गया तो ये हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो यह हमने यहाँ पे रख के 3x माइनस 2y प्लस 3 इंटू 3x a b, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया 3ab, ये a माइनस बी हमारा हो गया यहाँ पे ऑलरेडी, तो हम लोग अभी इसे सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस 2y की वैल्यू हमें 11 दे रखी है, तो 11 का क्यूब। अब 3 इंटू 3 इंटू 2y करेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा प्रॉपर्ली लिखते हैं। तो 3x माइनस 2y क्यूब माइनस 3ab, a है हमारा 3x, b है हमारा 2y, ये यहाँ पे प्लस आएगा माइनस के लिए, इनटू में a माइनस बी यानी 3x माइनस 2y। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस 2y की वैल्यू दी हुई है 11, फिर यानी 11 क्यूब हो गया, प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9, 9 2 जा 18, और x और y का मल्टीप्लाई x y हो जाएगा। ठीक है, और 3x माइनस 2y की वैल्यू 11। ठीक है, 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। 18 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा, 198 एक्स वाई हमें 11 दिया हुआ है, तो 198 इंटू 11 कर लेंगे। तो अब 198 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा, बताओ जल्दी से। 198,889,7 कैरी 1
17 कैरी 1 11 कैरी 1 2178 ऐड करेंगे 819 7 1 कितना हो जाएगा 819 7 3 10 कैरी 1 3 1 4 1 5 2 1 3 3509 ये आंसर इसका। यस मैक्स वैल्यू शूट करने में XY 12 है। यहाँ पे 11 का नहीं 12 का मल्टीप्लाई करना था। एक बार 12 का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें 198 में 2376 ऐड करेंगे कितना जाएगा 6 + 1 7 7 + 3 10 कैरी 1 3 3 6 और 7 और 2 1 3 3707 तो यही है आंसर। यस ये ठीक है तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके अब नाउ अरे यार ये तो आजकल बहुत दिक्कत कर रहा है। यस ये ठीक है समझ में आया क्वेश्चन आई होप सभी को। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाँ जी नहीं आए समझ में क्या हुआ बच्चों बताओ आया कि नहीं आया यस और नो। आ गया। यस ओके सर। नाउ अब देखो क्वेश्चन 11 में हमें ना क्वेश्चन 11 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे 103 का क्यूब 98 का क्यूब 9.9 10.4 क्यूब। एक तो तरीका आपका डायरेक्ट है कि 98 98 98 करके 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। अगर हमें क्या यूज करनी है आइडेंटिटी यूज करनी है और मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते लेकिन आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं a + b के होल क्यूब की या a - b के होल क्यूब की तो हम क्या करेंगे हम इन्हें इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे 103 को क्या लिख सकते हैं 100 + 3 क्योंकि 100 का क्यूब निकालना बड़ा आसान है कि 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 2 zeros को 3 बार लिख देंगे तो 100 का क्यूब आ जाएगा। 100 का क्यूब मतलब 100 × 100 × 100 और 100 का क्यूब हो जाएगा 10 lakhs हो जाएगा ठीक है इजीली निकल जाएगा। फिर देखो 3 + 3 तो हमने 103 को लिखा 100 + 3 का होल क्यूब। अब इसमें a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे तो आपको बताइए a + b के होल क्यूब का क्या होता है a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। तो वही हमने आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी है a³ ये हो गया a³ ये हो गया b³ और ये हो गया 3ab और a + b इस आइडेंटिटी से हमने इसे लिख दिया। आप हाँ 3a² b + ab² भी लिख सकते हो यहाँ पे 3ab की जगह पे बात सेम ही होगी। ये कौन है जो बार बार एंटर कर रहा है और री एंटर कर रहा है। साहिल अगर इस बार आपको एंट्री नहीं मिलेगी आप ये बार बार एग्जिट एंटर कर रहे हो। साहिल कुमार रोल नंबर 20 आपको दोबारा से एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप लीव करें तो मीटिंग। अब तो 5 बार एंट्री एग्जिट कर चुका है ठीक है। तो 100 + 3 को हमने a³ + b³ + 3ab a + b करके लिख दिया। अब देखिए 100 का क्यूब कितना है 1 लाख 10 लाख हो जाएगा 3 का क्यूब 27 3ab तो 3 3 से 9 9 × 100 कितना हो जाएगा 9 × 100 हो गया 900 900 को 100 + 3 यानी 103 से मल्टीप्लाई करोगे तो 927 92,700 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दीजिए आपका 1 ये कितना बन गया 10,92,727 हो गया ठीक है। समझ में आया या सुनो
यस सर। इसके बाद में हमारा 98 का क्यूब दिया हुआ था, सिंपल वही करेंगे। 98 क्या होता है 100 माइनस 2। 100 के आसपास इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई करना इजी होता है। देखो ये 100 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा ही आसानी से हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग 100 का रख रहे, 100 के आसपास में रखे। अदरवाइज इसे 90 प्लस 8 भी लिख सकते थे, है ना, लेकिन 9 का मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टिपिकल सा होता है, थोड़ा सा लॉन्ग जाता है। 9 9 जा 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, तो इस तरीके से होता है, इसलिए हम लोगों ने 100 माइनस 2 लिखा है। ठीक है, तो जिसमें हमें मल्टीप्लाई इजीली हो जाए। तो देखिए 100, अब ये फॉर्मूला वही लगाते हैं, ए यहाँ पे है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हो गया ए माइनस बी का क्यूब। तो उसी फॉर्मेट में हम लग गया है, ए है हमारा 100, बी है हमारा 2, तो ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब माइनस, फिर माइनस 3ab, और ये इधर हो जाएगा a माइनस बी, और a माइनस बी हमारा कितना है 98 आ रहा है, तो हमने डायरेक्ट 98 लिख लिया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज निकालेंगे। 100 का क्यूब हो गया वही 10 लाख, फिर से 2 का क्यूब हो गया माइनस का 8, 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 98 करेंगे तो हमारा कितना हो गया। भाई कृष्णा, ये बच्चे क्या कर रहे हो आप लोग, ये बाबा एंटर एग्जिट क्यों कर रहे हो। 3 2 6, 6 इंटू 100 600, 600 इंटू 98 करेंगे तो 588 आ जाएगा, 58,800। अब इन सबको देखो, माइनस माइनस ये वाले 8 ऐड हो जाएंगे तो 58,808 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आया, नीचे लिखे थे 941192। ठीक है, इसके यहाँ हटाइए, तो 10 लाख 1 2 3 4 5 6 माइनस, अब माइनस 8 और माइनस 58,800 को ऐड करेंगे कितना जाएगा, माइनस का 58,808। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, साइन आ गया माइनस का। अब 10 लाख में से 58,808 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,41,192। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप वैसे आप 98 इंटू 98 इंटू 98 करके भी 98 का क्यूब निकाला जा सकता है, यानी 3 बार मल्टीप्लाई, पहले 98 इंटू 98 करो, जो आंसर आएगा उसको फिर 98 से दोबारा मल्टीप्लाई करो। तो जितना टाइम आपको इसमें लगेगा ना मल्टीप्लाई करने में, उतना टाइम आप इससे फॉर्मूले से इस तरीके से करके निकाल सकते हो जल्दी से। एक बार ट्राई करो 98 इंटू 98 इंटू 98 करने की कोशिश करना घर पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से है। आगे भी 9.9 का क्यूब करना है, तो हमने 9.9 को क्या लिख दिया 99/10 का क्यूब, क्योंकि पॉइंट हटा के अपॉन में 10 कर दिया, तो 99/10। अब 99/10 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो हमने इसे 100 को 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर 100 को 10 से डिवाइड करेंगे, माइनस 1/10, ये जो एलसीएम है इसे ब्रेक कर देंगे। अब 100/10 क्या होता है 10 माइनस 1/10 एज इट इज, तो अब 10 माइनस 1/10 पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दीजिए, ए माइनस बी के क्यूब की आइडेंटिटी लगा दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 10 माइनस, अब देखो या तो इस तरीके से कर लो या फिर इस तरीके से कर लो कि 9.9 को हम लोग कर सकते हैं 10 माइनस 0.1, और 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10। तो या तो आप इस तरीके से समझ लीजिए 10 माइनस 1/10 लेकर आना, या फिर 10 माइनस 0. डेसिमल का यूज करके आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाने पर आपका 970.299 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है 10.4। 10.4 का आप क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 0.4। ओके, 10 प्लस 0.4, डेसिमल पार्ट अलग कर दिया, होल पार्ट अलग कर दिया, और 0.4 का हम 4/10 कर सकते हैं। अब ये ए और ये बी हो गया, ए प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1124.864। ट्राई कीजिएगा घर में। ठीक है, फिफ्थ है आपका 598। 598 को आपको 600 माइनस 2 लिख सकते हैं, इसका होल क्यूब करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा के ये आंसर आ रहा है।
99 को लिख सकते हैं आप 100 माइनस 1 का क्यू होल क्यूब ए माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा के आपका 970299 आंसर आएगा। ये 6 पार्ट है आपका, ठीक है। अब देखिए 11 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। 11 क्वेश्चन में भी आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है, यानी 111 कोई नंबर है उसका क्यूब करना है, माइनस 89 का क्यूब करना है। अभी इनका क्यूब हुआ नहीं है, आपको करना है, ठीक है। क्या है, अभी इनका क्यूब नहीं हुआ है, आपको करना है। तो बताइए इनका क्यूब करके क्या आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ पे ये ए है, ये इसका क्यूब करना है, ये भी ये है इसका क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल वही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ध्यान से देखो, इन सभी नंबर्स को आप ध्यान से देखोगे, जैसे 111 और 89 है, ये देखिए 111 का क्यूब माइनस 89 का क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन 12 का। तो 111 को क्या लिखते हैं हम, 100 प्लस 11 लिख सकते हैं, और 89 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस 11 का क्यूब। अब इनको, अब देखो ये क्या, a प्लस बी का क्यूब, और ये है a माइनस बी का होल क्यूब और माइनस। तो हमें पता है a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमें पता है। तो यहाँ पे हमें a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और बी क्यूब पीछे लिख लीजिए, चलिए, ठीक है। और a माइनस बी का क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। तो 111 का क्यूब, 111 को हम लिखा 100 प्लस 1 11, और 89 को लिखा 100 माइनस 11, ठीक है। तो अब हमने a प्लस बी का क्यूब का आइडेंटिटी लगाई, 100 प्लस 11 पे हमने, सॉरी 100 प्लस 11 पे हमने a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई, और 100 माइनस 11 पे a माइनस बी का क्यूब की आइडेंटिटी लगाई। तो जब लिखेंगे देखो a क्यूब प्लस वाला बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस हो गया ए क्यूब, पहले माइनस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 89 का क्यूब है, उसके आगे माइनस है, तो इससे हमने माइनस फिर ब्रैकेट लगाया। अब ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी क्यूब की 100 माइनस 11 पे, तो a माइनस बी क्यूब होल क्यूब की, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दी, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, ब्रैकेट के बाहर माइनस। अब देखिए, अब इस माइनस को यूज करेंगे, 100 क्यूब माइनस 100 क्यूब, जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 100 क्यूब बन जाएगा प्लस से। तो 100 क्यूब में से 100 क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिख के दिखाऊं इसे, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 100 का क्यूब है प्लस का, तो प्लस वाला तो एज इट इज आ जाएगा, 100 क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 11 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 11 का स्क्वायर, और ये प्लस, ठीक है। हाँ, अब देखो ये माइनस, इस माइनस का मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे, यहाँ पे ये जो माइनस है इसका मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 100 क्यूब प्लस का है, तो माइनस 100 क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस यहाँ पर आया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 11, ठीक है। अब ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस वाले को माइनस लिखो, 3 इंटू 100 इंटू 11 का स्क्वायर, अब ये माइनस 11 क्यूब है तो ये प्लस का 11 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या ऐड हो रहा है, 100 क्यूब से 100 क्यूब कैंसिल हो गया, अब ये माइनस 3 इंटू 100 इंटू 11 स्क्वायर,
और ये प्लस का 3 इंटू 100 इंटू 11 स्क्वायर सेम ही है बिल्कुल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में क्या बचे 11 क्यूब, 11 क्यूब तो कितना होगा 2 11 क्यूब हो गए। अब देखिए 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 11, 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 11, तो ये भी ऐड होकर 2 इंटू 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 11 का क्यूब 1331, 11 का क्यूब हो गया 1331 इंटू 2 प्लस 66। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,60,000 आ जाएगा। ऐड कर लेंगे तो हमारा ये कितना हो गया 6,62,662 आ गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन या दोबारा रिपीट करूं? Should I repeat or go ahead? Should I repeat or go ahead? क्या हो गया, सो गए क्या? नो सर। रिपीट करूं या आगे समझाऊं? सर आगे समझो। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन भी सेम यही है। 46 का क्यूब प्लस 34, सिंबल से आपको दिख रहा है 46 का क्या लिख सकते हैं 40 कर प्लस 6 और 34 क्या हो गया 40 माइनस 6। तो ये भी आप लोग कर सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, जिनके आगे माइनस का साइन होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे प्लस वाले से उनके, और बाकी बचे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो ये माइनस का साइन है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये दोनों जो है ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 2 इंटू 40 का क्यूब, 2 इंटू 3 इंटू 40 इंटू 6 का स्क्वायर, जो ये था 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि 2 हो गए ना 1 और 2, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 और 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह इसमें 104 का क्यूब है प्लस 96 का क्यूब है। देखो इसमें सारे ना 100 प्लस 4 का क्यूब, 100 माइनस 4 का क्यूब, तो ये देखो 100 का क्यूब, और ये सारा हमने प्लस का क्यूब वाला फॉर्म लगाया, फिर ये माइनस का क्यूब वाला लगाया। इसमें माइनस का झंझट नहीं है क्योंकि बीच में जो साइन है ये प्लस का है, तो ये दोनों वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिन जिनके आगे माइनस होगा ये वाला माइनस 4 क्यूब प्लस 4 क्यूब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 100 का क्यूब 2 टाइम कर देंगे, और ये वाला जो नंबर है इसका 2 टाइम कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 100 इंटू 44 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी ऐसे 93 का क्यूब माइनस 107 है, तो a माइनस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब है, फॉर्मूला लगाया सॉल्व करा माइनस करके आंसर आ जाएगा -4,860। ठीक है, इसके बाद में ये 13 क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स का इक्वल टू 3, ये वैल्यू दी हुई है हमें, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, क्या हो रहा है मैंने यस यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 ये 4 ठीक है, तो हमें x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, और हमें दूसरा क्या निकाला x क्यूब प्लस 1 अपॉन में x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू दे दी जाए तो सिंपल है, अगर स्क्वायर की x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, आप लोग पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हो, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स में, तो सॉल्व करके हमारा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हमें x की पावर 4 यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है, x की पावर 4 प्लस माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 निकालना है, तो हम इस वाले x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर के क्या कर रहे हैं, हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड में, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab होता है, तो a हमारा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर b है, एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस का 2 बचेगा, 2 उधर जाके 49 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 आया था, 49 माइनस 2 हमारा 47 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स का क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल x जो हमारा x प्लस 1 है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब कर देंगे, और होल क्यूब का फॉर्मूला लगाने के बाद में सॉल्व कर लेंगे, और देखो यहाँ पे ये 3x इंटू 1 अपॉन में एक्स कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी 3, और बाकी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ताकि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। 3 3 9 हो गया, 9 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 27 में से, लाइक दिस 27 माइनस 9 इक्वल्स टू 18 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया 27
18 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। 13 के बाद में हमारा है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन भी आपका 27x³ + 8y³ इफ सॉल्व करने के बाद में ये झंझट रहती है कि क्वेश्चंस को इधर उठाओ। देखो हमारा 14 क्वेश्चन ये है 27x³ + 8y³ की वैल्यू बतानी है, और ये आपको दिख रहा है a³ + b³ है। क्या है ये? a³ + b³ है, और ये क्या होगा हमारा 3x का क्यूब, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है और x का क्यूब x, तो ये हो जाएगा 3x³ और 8y³ क्या होगा 2y। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो 2y³। यानी हमें क्या निकालना है a³ + b³ निकालना है। अगर हमें 3x + 2y 14 दिया जाएगा, ये हम लोग ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे देखो 9th वाला और 10th वाला, और xy 8 दिया जाएगा, तो a + b³ का हो क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, आपको हो जाएगा। सेकंड सेम भी है, 3x + 2y = 20 दिया हुआ है और xy = 14/9 दिया हुआ है। a³ + b³ के, क्योंकि हमें बीच में क्या चाहिए प्लस चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग a³ + b³ का आइडेंटिटी लगाएंगे। तो दिखा देता हूँ कहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं। कहीं पे दिखा क्वेश्चन नंबर 14 या है? ये देखिए, तो हमें a³ + b³ का लगाना है। 3x + 2y = 14 दिया हुआ है और xy 8 दिया हुआ है। a³ + b³ के आइडेंटिटी लगाएंगे, a³ + b³ + 3ab और a + b। तो देखो यहाँ पे 3x 2y करेंगे तो xy आ जाएगा 14, 20 वैल्यू पुट कर दिया, 3x + 2y का वैल्यू पुट कर दिया 14, क्वेश्चन में दिया हुआ था। 27x³ 8y³ एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पे आया 8xy, 18xy के हमने वैल्यू दे रखा था 8, तो यहाँ पे 8 पुट करके 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 18 को 14 से मल्टीप्लाई करो 252 आएगा, और फिर xy की वैल्यू थी 8, तो 8 हमने यहाँ पे पुट कर दी, और इसको इधर साइड में ले आ जाएंगे 2744 की साइड में, तो 18 इंटू xy इंटू 14, ये 252 इंटू 8 माइनस में आ जाएगा। 2744 में से 250 इंटू 8 माइनस कर देंगे, 250 इंटू 8 2016 और 2744 में से माइनस करके हमारा ये 728 आ गया। सेकंड पार्ट सेम है, आप ऐसे जरा ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ना आइडेंटिटी यूज करी है, जो a + b का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी यूज करी है, ड्राइव्ड आइडेंटिटी यूज नहीं करी। a³ + b³ + 3ab इंटू a + b यूज करा है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे a - b का मतलब a + b का होल क्यूब, a³ + b³ इक्वल टू होगा a + b का होल क्यूब माइनस a³, क्या लिख रहा हूँ 3ab a + b, डायरेक्ट वाली। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, आपका सेकंड पार्ट है सेम, इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 के बाद में 15 क्वेश्चन है आपका वही 64x³, कहाँ है 15, ये रहा, ये है 64x³ 64x³ - 125z³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको 4x - 5z 16 दिया हुआ और xz की वैल्यू 12 दी हुई है, तो सिंपल a³ - b³ आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, और a³ - b³ का आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन है आपका x - 1 में x 3 + 2√2 दिया हुआ है। ये देखिए, ये हमें वैल्यू दी हुई है x - 1 में x = 3 + 2√2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x³ - 1 में x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं है, सिंपल एक सॉल्यूशन ही करना है आपको। 3 + 2√2 पे होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप x - 1/x और 3 + 2 रूट में दोनों साइड में क्या करोगे, क्यूब करोगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स करोगे, तो दोनों साइड में क्यूब आ जाएगा, क्यूब आ गया, इधर इधर भी क्यूब आ गया। ठीक है, अब इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए आपको होल क्यूब का आइडेंटिटी लगाना है। ये हमारा होल क्यूब का आइडेंटिटी यहाँ पे दोनों साइड में लग के सॉल्व हो जाएगा। ये कि √2 का थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा सॉल्व करने में, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड आपको थोड़ा सा होना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे x से तो x कैंसिल हो जाएगा इधर जगह पे, यहाँ से x का x कैंसिल हो गया, x - 1/x की वैल्यू हमने 3 + 2√2 पुट कर दी। अब इसको हम लोग 3 × 3 + 2√2 को उधर लेके चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 3 3 क्या हो गया 9, तो ये आ गया 9, 2 - 3 × 3
देखो माइनस बचा के प्लस हो जाएगा, तो इसलिए प्लस का 3 इंटू 3 प्लस का 9 प्लस का 3 इंटू 2 3 टू 6 रूट 2, तो ये आके इधर ऐड हो जाएगा, खत्म। आप ऐड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई में आपको इस तरीके से दिया जाएगा a प्लस बी का क्यूब a माइनस बी का क्यूब। ये आपको अभी भी हम लोग कर चुके हैं, वो 111 और 8 माइनस 89 क्यूब में आइडेंटिटी लगा के, तो ये इस तरीके से आपका 16 वाला हो जाएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन थोड़ा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 इक्वल टू 194 है, उसको कल समझाएंगे, क्योंकि उसमें क्या करना है, रिपीट करके जाना है। पहले x प्लस 1 अपॉन में x की वैल्यू निकालेंगे और फिर आप बाकी की आइडेंटिटी निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई हो। अटेंडेंस दे दीजिए, और अगर किसी को ये रिपीट देखनी है क्लास, तो वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर ही यूट्यूब देनी है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, पे लाइक कर दे। लाइक वाइक मुझे नहीं पता, करना है तो कर लेना। ठीक है, कल मंडे को स्कूल शायद ओपन हो रहे हैं, तो स्कूल में मिलेंगे, होमवर्क कंप्लीट करके लाइएगा। सर हमारे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? 9 के भी हो रहे हैं, 7 फरवरी। नो नो सर। वो तो जब मैसेज आएगा स्कूल में तब पता चलेगा ग्रुप में।